दिल्ली में भी आने वाली बाढ़। जी हाँ दोस्तों, यमुना का नज़ारा देख के कम से कम यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यमुना खतरे के निशान से लगभग ऊपर बह रही है। ये नोएडा से दिल्ली आने वाला रूट है जहाँ पर यमुना का ये हाल है। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में बाढ़ का सितम जो लोगों ने देखा, उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे थे। और यही मंज़र है, यही आलम है कि अब राजधानी दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हाल। फिलहाल नोएडा से दिल्ली आने वाली जो रूट है वहाँ पर यमुना का किस तरह हालात है। ये यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये इलाका वो इलाका है, नज़दीकी आईटीओ लगता है। वैसे तो हर साल आईटीओ के नज़दीक और यमुना के नज़दीक जो इलाके हैं उनको खाली करा लिया जाता है। अभी नोएडा से मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि पिछले कई सालों की तरह यहाँ जो यमुना के किनारे लोग रहते हैं उनकी झुग्गियों को खाली करा के यहाँ पर टेम्प्रेरी जो उनका रहने का इंतज़ाम किया है। और कई इलाके जो हैं, यमुना विहार इलाका है जैसे, जो झुग्गियों वाले इलाके हैं वो बिल्कुल यमुना में डूब चुके हैं। और ये पिछले कई दिनों से लगातार हिमाचल और पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण, और उसके बाद जो हथनीकुंड बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद से ये राजधानी दिल्ली का हाल है, ये यमुना का हाल है। और अब से 2 महीने पहले तक जो यमुना, ये इसी रूट की यमुना जो सिकड़ी हुई नज़र आती थी, बिल्कुल श्रिंक हो चुकी थी, वो अब एकदम आला दर्जे की बह रही है और उफान पर है। बिल्कुल सैलाबी सितम राजधानी दिल्ली में भी है। आप लोगों ने कई विजुअल्स भी देखे होंगे गुड़गांव के, जिसे हम साइबर सिटी कहते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम भी खुद पानी हो चुकी है, पानी रोके नहीं थम रहा है। इस तरह हालांकि सरकारों की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन ये मंज़र, ये लाइव यमुना की कवरेज आपकी आंखों के सामने है कि किस तरह की स्थिति फ़िलहाल देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों से, इन विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का हाल फ़िलहाल यमुना का है और यमुना किस तरह अपने रौद्र रूप में है। बाकी आपके इलाके में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में किस तरह का है मौसम का हाल, हमें ज़रूर बताइए।